गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं 9 जुलाई की द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबलरी की। 9 जुलाई का जो ये वोकैबलरी है मैं अपलोड नहीं कर पाया था, तो चलिए फटाफट से शुरुआत करते हैं। पहला हमारा वर्ड था स्टडी। यहाँ से पहला ट्यूटोरियल का हेडिंग आप देख सकते हैं। स्टडी का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जिसमें कि निरंतर नियमित गति से स्थिरता पूर्वक वृद्धि होती रहे, निरंतर बढ़ना। एक निरंतर नियमित गति से बढ़ना किसी चीज़ का, उसे बोला गया है स्टडी। सिनोनिम है कांस्टेंट, रेगुलर, स्टेडीली, प्रोग्रेसिव। एंटोनिम से अनस्टेडीली, एक्साइटेडली, इनकंसिस्टेंट और इर्रेगुलर। एग्जाम्पल है कोल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन इंक्रीज्ड स्टेडीली थ्रू द इंटर वॉर ईयर्स। तो ये बात कही गई है। इंटर वॉर जो ईयर थे, ये साल थे, इसमें जो कॉल की प्रोडक्शन और कंजम्पशन है, इसमें नियमित और स्थिरता पूर्वक गति से जो है वो वृद्धि होती रही। अगला हमारा शब्द है कॉन्सिक्वेंस। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है किए गए काम के परिणाम आना, नतीजे, फल, उसे बोला जाता है कॉन्सिक्वेंस। आउटकम्स आना, जो काम किया गया है। सिनोनिम से इम्पैक्ट, इफेक्ट, रिजल्ट और आउटकम्स। एंटोनिम से एंटीसीडेंट्स, बिगिनिंग, ओरिजिन और रीजन। एग्जाम्पल है मेनी पीपल मे लूज देयर जॉब्स एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ रिसेंट पुअर सेल्स। तो ये बात कही गई कि कई सारे लोग जो है वो अपनी नौकरियां खो सकते हैं, क्योंकि हाल ही में जो बिक्री में है, सेल्स में बहुत ज़्यादा गिरावट आई है, जिसके परिणाम स्वरूप काफ़ी सारे लोग जो हैं अपनी नौकरी से हाथ धो बैठ सकते हैं, मतलब अपनी नौकरी गंवा सकते हैं। अगला हमारा शब्द इंस्टेंस। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। इंस्टेंस का मतलब होता है किसी भी चीज़ का एक हम एग्जाम्पल पेश कर रहे हैं, एक आदर्श उदाहरण या मिसाल हम पेश कर रहे हैं, उसे बोला जाता है इंस्टेंस। इंस्टेंस के सिनोनिम से एग्जाम्पल्स, इलिस्ट्रेशंस, सैम्पल्स और केस। एंटोनिम से हाइड्स, कंफ्यूज, डिसअरे और डिसऑर्डर। एग्जाम्पल इन मोस्ट इंस्टेंसेस द ड्रग हैज़ नो साइड इफेक्ट्स। ये काफ़ी सारे ये उदाहरण है जो ये किसी प्रकार की दवाई की बात की जा रही है, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगला हमारा शब्द है एनोमलिस। एनोमलिस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है वर्ड। एनोमलिस का मतलब होता है एकदम बेमेल होना, असंगत होना या अनियमित होना, उसे बोला गया है एनोमलिस। सिनोनिम से अबनॉर्मल, इर्रेगुलर, अनयूजुअल और एक्सेप्शनल। एंटोनिम से नॉर्मल, रेगुलर, स्टैंडर्ड और यूजुअल। एग्जाम्पल है एडवांसेस, फॉर्म्स ऑफ लाइफ मे बी अनॉमलस इन द यूनिवर्स। तो इस यूनिवर्स के लिए, ब्रह्मांड के लिए जो एडवांस फॉर्म है हमारी ज़िंदगी का, जैसे जैसे मतलब एडवांस होती जा रही है, वो इस यूनिवर्स के लिए बिल्कुल बेमेल है, असंगत है। अगला हमारा शब्द है पैराडॉक्सिकल। पैराडॉक्सिकल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है वर्ड। पैराडॉक्सिकल का मतलब होता है एक दूसरे के विरोधी होना, विपरीत होना, विरोधाभास पूर्ण कोई चीज, कॉन्ट्राडिक्टरी, उसे बोला गया है पैराडॉक्सिकल। इफ समथिंग इज पैराडॉक्सिकल इट इन्वॉल्व्स टू फैक्ट्स और qualities that seem to contradict each other. Synonym से incongruous, ironic, ambiguous, inconsistent और contradictory. Antonym से logical, agreeable, desperate और facile. एग्जाम्पल है आई वॉज इन अ वेरी डिफिकल्ट एंड पैराडॉक्सिकल सिचुएशन। तो कोई व्यक्ति ये बोल रहा है कि मैं बहुत ही ज़्यादा कठिनाई में, डिफिकल्ट और एक विरोधाभासपूर्ण दुविधा भरी स्थिति में हूँ। अगला हमारा शब्द है कॉग्निजेंट। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। कॉग्निजेंट का मतलब होता है किसी बात का संज्ञान लेना, मतलब किसी बात का जानकारी में होना। कोई चीज़ हमें पहले से ही पता है तो उसे बोला जाएगा कॉग्निजेंट। हैविंग और शोइंग नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग और रियलाइजेशन और परसेप्शन। सिनोनिम से अवेयर, कॉन्शियस, माइंडफुल, इन्फॉर्म्ड और नोइंग। एंटोनिम से ऑब्लिवियस, अनअवेयर, इग्नोरेंट और अनइन्फॉर्म्ड। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि जो गवर्नर है और जो टाउन जजेस है वो सिविल केसेस की, मतलब सिविल केसेस में डील करते हैं, सिविल केसेस के बारे में वो देखते हैं, जानकारी लेते हैं, और जो कोतवाल है वो क्रिमिनल जो केसेस होते हैं उनके बारे में जांच पड़ताल करते हैं, या उनके बारे में वो ज्यूरिसडिक्शन पावर होती है उनके पास। अगला हमारा शब्द है मिटिगेटिंग। यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। मिटिगेटिंग का मतलब होता है किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, कोई कठिनाई है, कोई समस्या है तो उसकी इंटेंसिटी को कम करना, सीरियसनेस को कम कर देना, शांत करना, हल्का करना, उसे बोला गया है मिटिगेटिंग। सिनोनिम से अलिविएटिंग, रिड्यूसिंग, अलाइंग, एसुएजिंग। एंटोनिम से एग्रावेटिंग, एजिटेटिंग, इंक्रीज और एग्रावेट। एग्जाम्पल है देयर वॉज रूम फॉर मिटिगेशन ऑफ डैमेजेस। तो ये बात कही गई है कि किसी भी तरह के नुकसान को कम करने के लिए भी थोड़ी गुंजाइश बची थी। अगला हमारा शब्द है वेसर्नल।
विसरल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है वर्ड। विसरल का मतलब होता है भावनाओं से प्रभावित ना होना, बल्कि किसी के विचारों से प्रभावित होना। फीलिंग से कोई इफेक्ट ना पड़ना, बल्कि विचारों से इफेक्ट मतलब प्रभावित होना, उसे बोला गया है विसरल। विसरल के सिनोनिम्स हैं इंट्यूटिव, इंस्टिक्टिव, इंटरनल, इनर और इनवर्ड। एंटोनिम्स है लॉजिकल, रीजनेबल, रैशनल और सेंसिबल। बात कही गई है विसरल, फियर और डिसलाइक। तो इस तरह के डर या डिसलाइक की बात की गई है जो भावना से प्रभावित है, ना कि किसी भी तरह के थॉट से, किसी भी तरह के विचारों से। ये न्यू वर्ड है, इसको याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट ये वर्ड है विसरल। अगला हमारा शब्द है नीड ऑफ द आवर। नीड ऑफ द आवर का मतलब होता है, ये फ्रेज की तरह यूज हुआ है वर्ड। नीड ऑफ द आवर का मतलब होता है वर्तमान समय में क्या चीज आवश्यक है, बहुत इंपॉर्टेंट कोई चीज जो कि प्रेजेंट समय में रिक्वायर्ड है, ऐसी चीज को बोला जाता है नीड ऑफ द आवर, कि वर्तमान समय की आवश्यकता क्या है, जरूरत क्या है। द मोस्ट रिसेंट नीड और द मोस्ट प्रेसिंग नीड। एग्जाम्पल है, इट वॉज द नीड ऑफ द आवर टू डायरेक्ट द फंड्स टू नीडी एंड रिक्वायर्ड सेक्टर्स। तो ये बात कही गई कि वर्तमान समय की जो आवश्यकता है वो ये है कि जो सारे फंड्स है, सारा धन है, जरूरतमंद लोगों को और जहाँ पे आवश्यकता है उन सेक्टर्स को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, अलोकेट किया जाए। ये समय की आवश्यकता है, समय की मांग है। अगला हमारा शब्द है रेम्यूनरेट। रेम्यूनरेट यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। रेम्यूनरेट का मतलब होता है हम कहीं कार्य कर रहे हैं तो वहाँ हमें जो पारिश्रमिक दिया जाता है, मेहनताना दिया जाता है, सैलरी इसको बोलते हैं, उसे बोला जाता है रेम्यूनरेट। इफ यू आर रेम्यूनरेटेड फॉर वर्क दैट यू डू, यू आर पेड फॉर इट। सिनोनिम्स है कंपनसेट, रिकम्पेंस, रिवॉर्ड, पे और रीपे। एंटोनिम्स है अब्यूज, हार्म, इम्प्रूव और इंजर। यहाँ से दूसरे एडिटोरियल का हेडिंग आप देख सकते हैं, दूसरा एडिटोरियल यहाँ से शुरू हुआ है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, यू विल बी रेम्यूनरेटेड एंड सो विल योर स्टाफ। तो कोई व्यक्ति ये बात बोल रहा है कि तुम्हें और तुम्हारे सभी स्टाफ को जो है पारिश्रमिक या मेहनताना दिया जाएगा। अगला हमारा शब्द है काउंटर पार्ट। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। काउंटर पार्ट का मतलब होता है एक संगठन, वह व्यक्ति जो अन्य संगठन या देश में समान पद पर हो, समकक्ष होना, समान पदों पर होना, उसे बोला गया है काउंटर पार्ट। सिनोनिम्स से इक्विवेलेंट, पैरेलल, मैच, मैट और पीर। एंटोनिम्स ओरिजिनल, डिफरेंट, अलाई और अलोन। एग्जाम्पल है द इंडियन पीएम एंड हिज पाकिस्तानी काउंटर पार्ट। तो भारतीय प्रधानमंत्री की और उनके जो पाकिस्तानी काउंटर पार्ट है, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की बात कही गई है। अगला हमारा शब्द है साइस्मिक। साइस्मिक इंपॉर्टेंट वर्ड है, न्यू वर्ड भी है। साइस्मिक यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है वर्ड। साइस्मिक का वैसे तो मतलब होता है भूकंप से संबंधित कोई बात, भूकंप से संबंधित कोई बात हो रही है तो उसे बोला जाता है साइस्मिक। एडिटोरियल में इस वर्ड का यूज हुआ है एकदम से ड्रामेटिक चेंजेस आना, किसी में आकस्मिक परिवर्तन आ जाना, किसी चीज में चेंज आ जाना, बिल्कुल एकदम एकदम से आकस्मिक परिवर्तन आना, उसे बोला गया है साइस्मिक। सिनोनिम्स आप देखते हैं ट्रेमुलस, क्यूरिंग, वाइब्रेशनल और चर्निंग। एंटोनिम्स है एथरियल, वेपोरस, कांस्टेंट, फिक्स्ड और इनसिग्निफिकेंट। एग्जाम्पल है, आई हैव नेवर सीन सच अ साइस्मिक शिफ्ट इन द पब्लिक ओपिनियन इन सच अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो कोई ये व्यक्ति को ये बात बोल रहा है कि इतने कम समय में मैंने जो जनता के किसी तरह का ओपिनियन है किसी बात के लिए, इतना बड़ा चेंज, इतना बड़ा आकस्मिक परिवर्तन मैंने अभी तक नहीं देखा है, कि जनता का जो ओपिनियन है एकदम सडनली चेंज हो गया। अगला हमारा शब्द है डेथर्स। डेथर्स यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है वर्ड। डेथर का मतलब होता है असमंजस की स्थिति में होना, उलझन में होना, कोई भी डिसीजन ना ले पाना, हिचकिचाना, उसे बोला गया है डेथर। डेथर के सिनोनिम से वेवरिंग, हेजिटेंट, डिले और अनश्योर। एंटोनिम से सर्टेन, डिटरमाइंडेड, आर्जुअस और ऑब्सोल्यूट। डिथर का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, स्टॉप डिथरिंग एंड मेक अप योर माइंड। तो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को ये बात बोल रहा है कि एकदम से हिचकिचाना बंद करो और अपना एकदम से फर्म तरीके से डिसीजन लो, अपना एकदम से अपने दिमाग को स्ट्रांग रखो और एक डिसीजन लो फर्मली। अगला हमारा शब्द है प्रूडेंट। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। प्रूडेंट का मतलब होता है ऐसा कोई डिसीजन जो कि एकदम से बुद्धिमानी से लिया जाए, बुद्धि का प्रयोग किया जाए, चौकसी से, सावधानी से, बुद्धिमानी का यूज करके कोई कार्य करना या कोई डिसीजन लेना, उसे बोला गया है प्रूडेंट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं केयरफुल, वाइज, जुडिशियस और सेंसिबल। एंटोनिम्स है इम्प्रूडेंट, फुलिश, केयरलेस और वेस्टफुल। एग्जाम्पल है, इट इज क्लियरली प्रूडेंट टू टेक ऑल प्रिकॉशंस।
तो ये एकदम बुद्धिमानी भरी बात थी कि सारे प्रिकॉशंस जो एहतियात जो है वो बरती जाए, इसी में ही बुद्धिमानी थी, इसी में ही बुद्धिमता थी। अगला हमारा शब्द है विशेष। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। विशेष का मतलब होता है एकदम से क्रूअल होना, वॉयलेंट होना, निर्मम, खराब, एकदम से क्रुएलिटी होना, उसे बोला गया है विशेष। इस तरह से बिहेव करना। सिनोनिम्स आप देखते हैं क्रूअल, सेवेज, विक्ट और एविल। एंटोनिम्स है गुड, काइंड, नाइस और बेनेवलेंट। एग्जाम्पल है ही वॉज ए क्रूअल एंड विशियस मैन। तो किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि वो एकदम से क्रूअल और एकदम निर्दयी व्यक्ति है। तो ये लास्ट वर्ड था 9 जुलाई की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।